में 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। बाबा बोले, आत्म अभिमानी भव। परमात्मा निराकार शिव बाबा हम बच्चों को रोज वरदान देते हैं। आज बाबा बोले, आप आत्म अभिमानी भव। उसके लिए क्या करना है? चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो। प्रैक्टिस करनी है आत्मा बनकर हर कार्य करने की। मैं आत्मा तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। प्रश्न बाबा आज पूछ रहे हैं, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? याद तो हम सब बच्चे करते हैं, लेकिन बाबा आज पूछ रहे हैं, बाबा की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? उत्तर में बाबा बोले, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करे? भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूझ जाते हैं। इसीलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वो तो अति सूक्ष्म बिंदु है। तब याद एक्यूरेट रह सकती है। बाबा आज उत्तर में समझा रहे हैं, जिन बच्चों ने बाबा को एक्यूरेट जाना, बाबा कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है और उसका कर्तव्य क्या है, जो बच्चे उसको एक्यूरेट जाने हैं वही बाबा को एक्यूरेट याद भी कर सकते हैं। बाबा बोले, कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें, क्योंकि अभी हमको समझ आया मैं आत्मा बिंदु, मेरे पिता परमात्मा भी बिंदु। तो बाबा बोले, कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें, क्योंकि भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ परमात्मा को याद करते आए हैं। ये हमारी 63 जन्म की संस्कार है। तो अभी बिंदी कहकर मूझ जाते हैं। इसीलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाबा अखंड ज्योति नहीं, वो तो कैसा है, अति सूक्ष्म बिंदी है। तब याद एक्यूरेट रह सकती है। मैं आत्मा बिंदु, मेरे पिता परमात्मा भी बिंदु, अगर ये निश्चय हो जाए तो एक्यूरेट याद रहेगी। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं। सभी बच्चे एक पिता परमात्मा के याद में बैठे हैं। मन मना भव, यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। यह अक्षर संस्कृत अक्षर बाबा बोले वास्तव में है नहीं। बाबा ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब यह संस्कृत अक्षर बोले नहीं है। परमात्मा खुद जब आकर ज्ञान दिया, अभी दे रहे हैं, वो कोई संस्कृत का अक्षर नहीं बोले हैं। यह तो संस्कृत जानते ही नहीं है। माना परमात्मा, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भल यह रथ, रथ परमात्मा का रथ कौन है? ब्रह्मा बाबा। यह रथ हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। बाप परमात्मा हम बच्चों को हिंदी में समझाते हैं। जो जिस धर्म का है
उनकी अपनी भाषा है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है। यह भाषा समझना सहज है। हिंदी भाषा समझना सहज है, क्योंकि हमारा कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है। और यह स्कूल भी वंडरफुल है। ये जो स्कूल में परमात्मा पढ़ाते हैं, ये वंडरफुल स्कूल है। इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पेन आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाबा को याद करो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परम पिता परमात्मा को कोई याद न करे, यह मुश्किल है। ऐसे कोई दुनिया में नहीं जो उसे जिस नाम से भी पुकारे, लेकिन पुकारते तो है। गॉड कहो अथवा ईश्वर कहो अथवा परमात्मा कहो, कोई इसको याद न करे, ये मुश्किल है। सब याद करते हैं, याद सभी करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं है। याद करते हैं लेकिन पहचान नहीं है, वो कौन है? बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है, शास्त्रों में कल्प की आयु बहुत लंबी लिख दी है, लाखों वर्ष। वो बाप आकर समझाते हैं। पूरा ज्ञान बाबा आकर हम बच्चों को, आत्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, सीढ़ी का ज्ञान, सब ज्ञान बाबा आकर समझाते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहल्याएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेगी? अहल्याएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेगी? यह तो बहुत ही सहज है। ऐसा टीचर मिला है जो कितना ज्ञान को सहज कर हमको समझाते हैं। कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं, इतना क्लियर कर बाबा समझाते हैं जो छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि यह शिव बाबा है, वो निराकार है। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। शिव को सब मनुष्य बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। हम सब आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं, जब आत्मा शरीर में है तो उसको जीवात्मा बोलते हैं। तो सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती है, बाप को याद करती है। सभी जीवात्माएं बाप को याद करती है। सब धर्म वाले जो भी हैं, सब परमपिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। आज बाबा कितना याद के ऊपर समझा रहे हैं। जो नहीं भी जानते वो भी याद करते हैं। भक्ति में भी हम याद करते थे। वो है परम धाम में रहने वाला बाप। वो है परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। जहाँ बाबा रहते हम बच्चे भी वहाँ के हैं। तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। घर जाना है ना, तो अब सिर्फ बाबा को याद करना है। चाहते भी हैं हम पावन बने। ये आत्मा का चाहना भी है कि हम पावन बने, क्योंकि बुलाते भी हैं, हे पतितों को पावन करने वाले आओ। हे पतितों को पावन करने वाले आओ। बाबा बोले नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हुई है। इनको कोई नया नहीं कहेंगे। अभी जो दुनिया है इसको कोई नया नहीं कहेंगे।
भारतवासी जानते हैं, नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? नए भारत सतयुग के पहले का उसका क्या था? कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ का जो बीच का समय क्या था? बाबा बोले संगम। इससे भी सहज करना चाहिए। नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। दुनिया वाले ये जानते हैं कि 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। तो सतयुग के पहले का जो युग है वो कलयुग है। संगम को कोई नहीं समझते। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। बाप के लिए ही कहते हैं, सिर्फ बाबा के लिए ही ये कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं, पुकारते हैं कि हम पतित बन गए हैं। नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। क्यों नहीं पुकारेंगे? क्योंकि वहाँ सब पवित्र है। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि भारत पावन था। बुद्धि में आ गया है कि भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, यह तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। बहुत समय से सब बुलाते आए हैं। उनको यह पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है। सब कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग व पतित दुनिया चलेगी, और 40,000 वर्ष ये पतित दुनिया कलयुग चलेगी। बाबा बोले बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। आत्माएं बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम रोशनी में हो। बाबा ने आकर हम सब बच्चों को क्या दिया? ज्ञान का रोशनी दिया। बाबा ने तुमको अब रोशनी में लाया है। यह 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। ये चक्र 5,000 वर्ष में पूरा होता है। बाबा बोले कल की बात है, ये कोई पुरानी बात नहीं, कल की बात है। तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो तब क्या था? स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता। पावन दुनिया में कोई भी उपद्रव नहीं हो सकता। उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। जो भी होता है अभी होता है रावण राज्य में, क्योंकि सब पतित हैं। यहाँ तुमको बाबा समझाते हैं, तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। हम अभी बाबा से डायरेक्ट कानों से सुनते हैं। मैं आत्मा इन कानों से बाबा की महावाक्य सुन रही हूँ। बाबा पूछ भी रहे हैं कौन सुनते हैं? ये जो महावाक्य अभी सुन रहे हैं कौन सुनते हैं? आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको बाप फिर से आकर मिला है। ये खुशी, मुझे मेरा बाबा मिला है। बाप से वर्षा लिया था, अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं। हम कितने पढ़े लिखे हैं इसमें कोई बात नहीं। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ। जब कोई आते हैं उनसे पूछा जाता है आप क्यों यहाँ आए हैं, कैसे आपका आना हुआ। तो कहेंगे
यहाँ के महात्मा से मिलने। क्यों? बाबा बोल रहे हैं, उनको पूछो क्यों, तुमको क्या चाहिए, बताओ, कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी क्या चाहते हैं? जब भी जहाँ जाते हैं तो उनको क्या खाना चाहिए होता है? सन्यासी को होती तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं वह रास्ते में मिलते हैं। तो रिलीजियस मनुष्य जो धार्मिक होते हैं वो समझते हैं यह फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है, तो खाना देते हैं उनको। अभी अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है। पहले पहले सन्यासी लोग पवित्र रहते थे, बाबा बोले अभी नहीं है उनमें पवित्रता। बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। इस दुनिया इतना तमो प्रधान बन गया है, बाबा बोले बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं, दुनिया में कितना हाहाकार है। यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं है। यहाँ लिखने करने की भी बात नहीं। यह पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं। हम क्यों लिखते हैं मुरली के पॉइंट्स? क्योंकि धारणा करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयाँ होती है, जो डॉक्टर होते हैं उनके पास कितना दवाइयाँ होती है, इतनी सब दवाइयाँ उनको भी याद रहती है। वारिस्टर की बुद्धि में कितने लॉ की बातें याद रहती है। बाबा बोले तुमको याद क्या करना है, एक बात, सो भी बड़ी सहज है। डॉक्टर कितना मेडिसिन याद करते हैं, जो बैरिस्टर होते हैं, वकील होते हैं, वो कितना लॉ की बातें याद रखते हैं। लेकिन बाबा बोले तुमको तो एक ही बात याद करना है, और बड़ी सहज बात भी है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो, यहाँ एक को ही याद करना है, एक शिव बाबा को। वो शिव बाबा कौन है? हम सब आत्माओं का पिता है। वो कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे? यह भी तुम्हारे सिवाय और किसी को पता नहीं है ईश्वर कहाँ है। दुनिया में किसको पता नहीं कि ईश्वर कहाँ है? वो तो कहेंगे, दुनिया में कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते सर्वव्यापी है। इतना ज्ञान उनके पास है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है और सर्वव्यापी भी कहते हैं। तो बाबा बोले रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षरों में। नाम रूप से जो न्यारा चीज है वो कैसे सर्वव्यापी हो सकता है? तो दोनों बातों में जो दोनों अक्षर बोलते हैं उसमें रात दिन का फर्क है, मैच नहीं होता है। बाबा बोले नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज है नहीं, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो नाम रूप से न्यारी है। फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। फिर बाबा की कितनी ग्लानि की है, कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के ऑपोजिट बातें हो गई। तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं, खुद खुदा अपना परिचय देकर क्या कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को याद करो, बच्चे मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राज योग। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है तो योग अक्षर भी निकाल दो, याद करो। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ ये समझकर बाबा को याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब अपने माँ बाप को देखते हैं तो झट गले लग जाते हैं। इससे बाबा के साथ हमारा लव होना चाहिए। पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप है। जब बच्चा देखेगा कभी ये बुद्धि से नहीं सोचेगा कि ये मेरा माँ बाप है, नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं।
तुम्हें भी सिर्फ से बाबा को याद करना है, तुम्हें भी सिर्फ से बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनी ने आकर लूटा था। इतना धन था सोमनाथ मंदिर में, जो कितना बार मोहम्मद गजनी ने आकर उसको लूटा। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है, बड़ा मंदिर है और नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। भक्ति जब शुरू हुई तो पहले शिव की पूजा हुई। बच्चों को यह सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है। हम सब इतिहास तो पढ़ते थे, लेकिन बाबा आकर अभी सब ज्ञान हमको क्लियर समझा रहे हैं। भल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको यह पता ही नहीं था कि यह जड़ चित्र है। जिसकी पूजा करते थे वो मूर्ति तो जड़ है ना, जरूर चैतन्य में आया होगा। तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। कभी तो आया होगा जिसके लिए हम हर वर्ष उसको उसकी जन्मदिन मनाते हैं। यह भी कहते हैं भक्ति में, शिव परमात्मा निराकार है, आत्मा जानती है, हम भी निराकार हैं। आत्मा बाबा भी निराकार और आत्मा भी निराकार है। अभी तुम आत्मा अभिमानी बनते हो। क्या बनते हैं? अभी ये समझ आया कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ, आंखों से देखती हूँ, हर कार्य करने वाली आत्मा है। ये बहुत सहज है। वो तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर। कौन है हमारा बाबा? ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है। बाबा बोले उनकी बहुत महिमा है, बाबा की बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है जितनी शिव बाबा की है, उतनी किसकी भी नहीं है, तीनों देवों का भी नहीं है। एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। वो कहाँ पालन लालन पालन करते हैं, लेकिन टीचर उनका अलग होता है। पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर क्या होता है, वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शिव बाबा को याद करो। ये सबका हक है, बाबा को याद करना और बाबा से सब वर्षा लेना, संपत्ति का जो सुख शांति है वो सबका हक है लेने का। बाबा बोले सब मेरे बच्चे हैं, सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें? ऐसे भी बच्चे क्वेश्चन करते हैं, बाबा किसको याद करें? बिंदी को कैसे याद करें? बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वो चीज क्या है? बाबा पूछते हैं तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है। भक्ति से समझ में, ये बुद्धि में है कि भक्ति से हम समझते आए थे कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। परंतु बाबा बोले परंतु ऐसे नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रंग हो जाता है। बाबा इतना बड़ा नहीं है। याद तो एक्यूरेट चाहिए। ज्ञान माना समझ आ गया कि मैं कौन और मेरा स्वरूप कैसा, परमात्मा कैसा। तो याद कैसा करना चाहिए? एक्यूरेट चाहिए। पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं
और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का समाचार भी सुनाते हैं। आकर अपना परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का समाचार भी सुनाते हैं, डिटेल में भी तो नोटसेल में भी। अब बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको पावन बनना है। हम सब बच्चे घर से पावन बन के आए थे, अब पावन बनकर घर जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको पावन बनना है। तो उसके लिए एक ही उपाय है, पावन बनने का एक ही उपाय है, मुझे याद करो। मुझे कहते ही है पतित पावन। शिव बाबा को कहते हैं पतित पावन। आत्मा को पावन बनाना है, ये हमारा पहला ड्यूटी है। अपनी आत्मा को, खुद खुदा की याद से पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पतित हैं, हम पावन थे अब पतित हैं। सब तमो प्रधान है। हर एक चीज पहले सत्तो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। हर चीज पहले सत्तो प्रधान फिर सत्तो, रजो, तमो, ये स्टेजेस देकर गति मना क्या करती है, पास होती है, तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। खुद आत्मा कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। इसीलिए भक्ति में क्या पुकारा, हे पतित पावन आओ। बाबा बोले शांति धाम में पतित होते नहीं, शांति धाम में कोई पतित आत्मा होते नहीं। यहाँ पतित है तो दुखी है, तो दुखी होने का कारण क्या बना, पतित। पतित होने के कारण आत्मा दुखी है। जब पावन थे तो सुखी थे, आत्मा जब पावन बन जाएगी तो सुखी बन जाएगी। तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाए। दुख से छूटने का उपाय है पावन बनना। कौन बनाएगा, बाबा। तो आत्मा इसीलिए पुकारती है हमको पावन बनाओ, हम दुख से छूट जाए। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, जो भी कुछ करती है करने वाला तो आत्मा है। आत्मा ही जज, वारिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ। जो भी कहती है करती है सब आत्मा ही करती है। अभी यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। जितना जितना हम आत्मा कॉन्शस में रहेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं आत्मा ही अभी ये शरीर छोड़कर दूसरा जन्म लूंगी, तो बाबा बोले ये स्टेज है आत्मा अभिमानी। देह होते, बाबा बोले देह होते आत्मा अभिमानी बनना है। रावण के राज्य में सब देह अभिमानी होते हैं, रावण सबको देह अभिमानी बनाया। बाबा आकर आत्मा अभिमानी बनाते हैं। आत्मा अभिमानी अभी ही बाबा बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। यह भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार हम सब आत्माएं पतित से पावन और पावन से पतित बनते आए हैं। चक्र फिरता ही रहता है, सृष्टि का चक्र। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए। बाबा ने आकर बच्चों को ज्ञान दिया, तो अभी बुद्धि में ज्ञान, वो नॉलेज आई कि हम आत्मा कैसे 84 जन्म लेते हैं। अभी यह बात भूलो मत, जो ज्ञान बाबा ने समझाया उसे भूलो मत। स्व दर्शन चक्रधारी हो रहो, स्व को देखो, स्व की
चक्र कितना जन्म मैंने लिया, क्या था और क्या अभी बना हूँ। वो चक्रधारी बाबा बोले सो की दर्शन में रहो, सो दर्शन चक्रधारी हो रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है। कितनी बार बाबा आज मुरली में बता रहे हैं, एक बाप को ही याद करना है। बाप को याद करना, रोटी टुकड़ खाना है, बस। हम बच्चों को बाबा आज बता रहे हैं हमारा क्या है ड्यूटी, खाना है और बाबा को याद करना है। सब कार्य करते हुए मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ खाना है। पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, एक पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस। 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है, तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या है, कोई कोई जीने के लिए खाते हैं, कोई कोई खाने के लिए भी जीते हैं, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। गरीब लोग क्या खाते हैं, लेकिन हट्टे कट्टे भी रहते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। जितना खाएंगे उतना बीमार भी पड़ जाएंगे। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुकड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो, लालच नहीं रखो, जो भी मिले खुशी से खाओ और खुशी में रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं है, दाल रोटी जैसा और कोई चीज होती नहीं, और शरीर के लिए भी अच्छा होता है। जास्ती लालच भी नहीं रखनी चाहिए, खाने में जास्ती लालच नहीं रखनी चाहिए। बाबा बोले सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तत्वों को परमात्मा समझ याद करते हैं। घर बार छोड़कर तत्व, वो तो घर को याद करते हैं, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। समझते हैं, वो समझते हैं सन्यासी लोग ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा बोले परंतु ऐसे तो है नहीं, आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी लीन नहीं होगी, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो लीन होने की बात नहीं है। बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है, आत्मा लीन नहीं होती है, आत्मा पवित्र और आत्मा ही अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर यह ज्ञान भूल जाता है। आत्मा ये ज्ञान लेकर प्रारब्ध सतयुग से हमारी चलेगी, ये ज्ञान हम बुद्धि में क्या होगा, भूल जाएंगे। फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, यह पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता है। ड्रामा में हर एक्टर का, हर आत्मा का पार्ट है जो बंद नहीं होता। यह बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। यह कह नहीं सकते कि भगवान ने कब, कैसे, कहाँ बैठ बनाया। ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ड्रामा को परमात्मा ने कब और कैसे कहाँ बैठ बनाया। नहीं, यह तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, हम आत्माएं ड्रामा के प्लान अनुसार आए हैं।
अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है, ड्रामा सर्वशक्तिवान है व ईश्वर? ड्रामा सर्वशक्तिवान है या ईश्वर? तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिवान है। समझते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रामा का डायरेक्टर है वो भी लॉ में बंधा हुआ है। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। वो कर सकता है लेकिन वो कभी नियम को नहीं तोड़ेगा, वो भी बंधन में बांधा हुआ है। पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ। हम सब आत्माएं जब सतयुग में आएंगे तो बाबा कहाँ रहेगा? परम धाम में। बाबा परम धाम में। तुम सिर कुल्ले चढ़ जाते हो। बाबा अभी हम बच्चों को अपने कहाँ सिर में बिठाते हैं, कंधे पे बिठाते हैं, अपने से ऊंचा बनाते हैं। इसका मतलब है सिर कुल्हे माना बाबा हम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। तुम्हारी शेर पर सवारी है। भक्ति में दिखाते हैं ना देवियों को शेर पर सवारी, तो इतना ऊंचा बना दिया जो शेर पर भी सवारी दिखाते हैं। बाबा बोले तुम जानते हो सेकेंड बाय सेकेंड जो भी चलता है वो ड्रामा की नोंद है। कभी ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता क्यों क्या, क्योंकि सब ड्रामा में नोंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है, अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं है। बाबा को याद करते समय हमको कोई कागज की दरकार नहीं है, पेंसिल की भी दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, यह तो कुछ रखते ही नहीं है। सिर्फ बाबा को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। बाबा को याद करेंगे तभी वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे। यह है धारणा की बात। लिखने से क्या फायदा होगा? याद नहीं करेंगे, सिर्फ लिखते रहेंगे, क्या फायदा होगा? यह तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते भी हैं। हम भूल जाते हैं याद करने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं। तो माताएं क्या करते हैं? कोई चीज को याद रखने के लिए गांठ भी बांध देते हैं। तुम भी गांठ बांध लो। कहाँ बांधेंगे गांठ? बुद्धि में। शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। यह तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद। बाबा आज मुरली में बताए कि योग अक्षर को उठा दो, याद रखो। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे? ये भी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। बाबा बोले अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है। तुम भी सिर्फ याद करो। अगर बुद्धि से हम अपने को आत्मा याद रहेगी, मेरे पिता परमात्मा है, तो चलते फिरते याद सहज हो जाएगी। बस बेड़ा पार है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लद्धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन। 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है। पावन बनना है।
बाबा बोले स्वदर्शन चक्रधारी बन। 84 का चक्र जो ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया उसको बुद्धि में फिराते रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बेहद बाप को याद कर, बाबा से बेहद का वर्षा लेना है और पावन बनना है। सेकेंड पॉइंट, किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है, कोई भी चीज में लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है। ये संतुष्ट और तृप्त आत्मा की निशानी है। जो भी मिलेगा वो खुश खुश रहेगा। रोटी टुकड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। जो भी मिले खाना खाएंगे और बाबा की याद में रहेंगे। आज का वरदान, बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। बुद्धि क्या करना है, मर्यादा की लकीर के अंदर रखकर रखेंगे तभी सर्व प्राप्ति संपन्न और शक्तिशाली बन पाएंगे। विस्तार में बाबा बोले, जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, जो बच्चे अपने बुद्धि रूपी पांव को बाबा ने जो मर्यादा दिया है उसके लकीर के बाहर नहीं निकालते, वे बच्चे कैसे होते हैं, वे लक्की और लवली बन जाते हैं। लक्की भी रहते हैं, भाग्यशाली भी बनते हैं और लवली भी बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। उस आत्मा को कभी कुछ विघ्न नहीं आएगा, तूफान नहीं आएगा, वो कभी परेशान भी नहीं होगा और उदासी भी नहीं आ सकती। बाबा बोले, यदि आती है, यदि विघ्न, तूफान, परेशानी, उदासी आती है तो समझना चाहिए, चेक करना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकला है। उसका लक्षण दिखाई पड़ेगा। अगर हम परेशान रहेंगे तो चेक करना है, कोई ना कोई मर्यादा की हमने उल्लंघन किया है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात लकीर, मर्यादा की लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। फकीर माना मांगेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, ये क्यों नहीं होता। इसीलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं। हम बच्चे, बाबा के बच्चे मांगने वाले नहीं, फकीर नहीं। सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। स्लोगन, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं, जो न्यारे और बाप के प्यारे हैं वो सेफ रहते हैं। कैसे सेफ रहेंगे, सबसे न्यारे और बाबा के प्यारे हैं वही सेफ रहते हैं। आज रीडिंग में बाबा ने बताए, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।